नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जय भीम क्रांति न्यूज चैनल। और इस वक्त हम इलाहाबाद के अम्बेडकर सभा अम्बेडकर भवन में मौजूद है, जहां मैं बता दूं कि यहाँ पर है जो आज सर्व समाज की तरफ से है जो मीटिंग बुलाई गई है। आईपीएस पूरन कुमार के जो सुसाइड हुआ था और काफ़ी दिनों से ये जो मामला गरमाया है, लेकिन आज अम्बेडकर सभा में भी जो सर्व समाज की तरफ से जो मीटिंग बुलाई गई, यहाँ पर मौजूद है नगर पालिका के चेयरमैन श्री राम सिंह सोलंकी जी है और पृथ्वी बालोदिया जी है जो अम्बेडकर सभा के प्रधान है, पुष्पेंद्र शास्त्री जी है और काफ़ी जो है संस्था के है जो पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। तो हम इनसे जानने की बात करेंगे भी आज है जो मीटिंग बुलाई गई है, तो इनका है जो मेन एजेंडा क्या रहेगा, आगे का इनका क्या है जो मकसद रहेगा। पहले हम चेयरमैन साहब से बात करें। चेयरमैन साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार तो सर सर जी। आज आपने मीटिंग बुलाई है, तो इसका क्या मेन आपका देखिए, जो जो है। हमारे डीजी साहब भाई पूर्ण कुमार जी का जो सुसाइड किया उन्होंने, उसके ऊपर यानी कि हमें न्याय चाहिए। जो उनके फैमिली जो न्याय मांगा वो न्याय मिलना चाहिए उनके साथ में। उनकी यानी कि जो इंक्वायरी है वो फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके लिए हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अभी। हाँ, उनका जो इंक्वायरी है बिल्कुल किसी स्वतंत्र यानी कि उससे एजेंसी से कराई जाए। देखिए, अगर बात करें तो आईपीएस पूर्ण कुमार जी की है जो डेड बॉडी है जो आज 7वां दिन है बीत चुका है, लेकिन अभी तक के सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन काफी जगह पर है जो धरना प्रदर्शन है जो देखने को मिलेगा। क्या ऐसा इलाहाबाद में भी देखने को मिल सकता है? हाँ, अगर नहीं हुआ तो इलाहाबाद में हम जाएँगे, करेंगे, सारा प्रदर्शन करेंगे इसके बारे में पूरा। हमारा अम्बेडकर सभा सारे मिलके इस पे एग्री हो रही है, हम प्रदर्शन करेंगे इसके बारे में। बड़ा आंदोलन हो सकता है या वैसे ज्ञापन वो दोगे? तो आंदोलन पर डिपेंड करता है सरकार पे कब तक अगर उसको बड़ा आंदोलन चाहिए, बड़ा चाहिएगा, छोटे छोटे में मान जाएगी, ऐसा चलो से। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चेयरमैन साहब। इन्होंने कहा भी अगर सरकार ने अगर समय रहते हुए बात पे न चेती, अगर पूर्ण सिंह को अगर कोई भी इंसाफ ना मिला तो इलाहाबाद में भी है कि बड़ा आंदोलन की तैयारी है जो संस्था कर सकती है। हाँ जी, आप क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम तो आप सभी को मेरा जय भीम जय भारत। अब जिस तरीके से तो आप सभी को पता ही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा भी हरियाणा के एक जिन्होंने आगे जाकर के डीजीपी बनना था, किस तरीके से इन लोगों ने मनुवादी स्मृति के सोच वाले लोगों ने एडीजीपी साहब को मरने में मजबूर किया। उन्होंने अपने सुसाइड नोट के अंदर भी 15 जनों के नाम भी लिख रखे हैं, लेकिन सरकार जो है ये बीजेपी की सरकार पर कुछ असर होने वाला अभी मेरे ख्याल में नहीं दिख रहा है। 1 हफ्ता हो चुका है, डेड बॉडी पड़ी है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, सरकार कुछ नहीं करनी तो इसके बारे में आपने जो एक मीटिंग के बुलाई है जो मेन मेन पदाधिकारी है, तो इसमें आपने क्या रणनीति बनाई है? देखिए, जैसे चेयरमैन साहब ने भी आपको पहले बताया है कि आज हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भवन के अंदर हमारे सभी पदाधिकारी और साथियों ने मीटिंग की है। हमने भी ये एडीजी साहब के समर्थन में हम यहाँ एक प्रदर्शन करेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा सर। शुक्रिया। तो अभी हमारे साथ अम्बेडकर सभा के प्रधान है, वो भी जुड़ेंगे। जी नमस्कार सर। सभी साथियों को जय भीम। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जो एडीजीपी पूर्ण सिंह जी की जो आत्महत्या करी है उसको मजबूर किया गया है इन लोगों ने, मनुस्मृति के जो मनु विचार के हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हम उनके पक्ष में अपना प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभा में आज मीटिंग बुलाई है और हो सकता है एक बड़ा भी प्रदर्शन किया जा सकता है। शुक्रिया शुक्रिया प्रधान जी। हाँ जी बाबा जी, तुम की कहना चाहोगे? सही है जी। ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰਾਇਆ, क्योंकि उस तो पहले गवई साहब उत्ते भी जुत्ता गिरया गया। तो जो मनुवादी सोच के लोग हैं वो हमारे साहब को पहला नहीं है तो और आखिरी भी नहीं चलता रहे, वो चलाई रखना चाहते। तो ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਟਿਕਣਗੇ। तो ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। अभी हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी जुड़ेंगे, इनसे भी बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, जय भीम सभी को। आज अंबेडकर सभा इलाहाबाद में सभी पदाधिकारियों की ये बैठक हुई और बैठक में हमारे हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस एडीजीपी वाई पूरन कुमार के साथ जो भी कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ जो भेदभाव किया और इतना ज़्यादा भेदभाव और उनको इतना ज़्यादा तंग किया गया कि उन्होंने आत्महत्या की। और इस तरह की जो एट्रोसिटीज़ है वो आजकल समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि
एक इतना बड़ा पुलिस अधिकारी जब इस प्रकार की सामाजिक जो एट्रोसिटीज है उनसे तंग आकर अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो समाज में बैठा एक निचले तबके का व्यक्ति है, वो तो अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा होगा। आप इसके लेकर मतलब आम ऐसी समाज है, आम समाज को क्या मैसेज होगा? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे इस प्रकार के जो ये लोग हैं मनुवादी सोच के, वो इनको तंग करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वापिस ये अपने उसी ग्राउंड लेवल पर पहुंच जाए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जो ये शिक्षित युवा है, जो ये शिक्षित समाज है, वो पीछे हटने वाला नहीं है। इसी कड़ी में अम्बेडकर सभा एलनाबाद में आज एक सभी सदस्यों की, पदाधिकारियों की एक बैठक हुई और सरकार से भी हम लोग अपील करते हैं कि हमारे हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूर्ण कुमार जी को और उनके पूरे परिवार को न्याय दिया जाना चाहिए। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर समय रहते ऐसा नहीं हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये समाज है वो उचित कार्रवाई करेगा, रोष प्रदर्शन करेगा, छोटे स्तर पर भी करेगा और आवश्यकता पड़ी तो ये बड़े स्तर पर भी ये प्रदर्शन पहुंच सकता है। जय भीम। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर सावन सिंह जी। इन्होंने कहा है भी अगर समय रहते हुए सरकार नहीं चेतती है तो ये आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। तो कुछ साथियों, हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? जय भीम, जय भारत। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आपने अपने शब्द रखने का मुझे मौका दिया। तो मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि बार बार बाबा साहब की सेना को, बाबा साहब के सिपाहियों को तरह तरह के इंजेक्शन दे करके चेक नहीं किया जाए। ये हमारी एक तरह की बार बार हर तरह से परीक्षा ली जाती है, बार बार हमें देखा जाता है। तो हम लोग जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारे वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उनको इतना मजबूर किया गया, उनको इतना प्रताड़ित किया गया। ये प्रताड़ना कोई एक दिन की नहीं है। वो बयां करते हैं कि पिछले 5-7 सालों से लगातार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उसका हश्र ये हुआ कि उनको आत्महत्या करने पे, उनको मरने पे मजबूर किया गया। तो हमारे संगठन ने न केवल एलनाबाद स्तर पे, ये पूरे भारतवर्ष में एक तरह का एक ज्वाला का रूप ले चुका है और धीरे धीरे ये रूप लेता ही जा रहा है। आज 6-7 दिन हो गए उनकी डेड बॉडी जो कि त्यों रखी गई है, पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया है। यानी सरकार को जो चाहिए कि वो उचित जो न्याय बनता है, उचित न्याय दिया जाए। एक इतने बड़े स्तर के अधिकारी को न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर है, खुद एडीजीपी साहब थे, बहुत बड़े ओहदे पे थे। अगर उनको सही दिशा में न्याय नहीं मिल पाता है तो हम छोटे स्तर के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वो न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो मैं सरकार को ये चेताना चाहता हूँ, निवेदन भी करना चाहता हूँ कि वो समय रहते उचित कदम उठाएं और उचित न्याय के तरफ आगे बढ़ें। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ अम्बेडकर सभा के कुछ क्रांतिकारी साथी, इनसे हमने बात करी है। इनका कहना है भी अगर सरकार समय रहते हुए आईपीएस पूर्ण कुमार को अगर इंसाफ नहीं देती है तो पूरा का पूरा है जो भारत की बात करें, पूरा भारत देश के अंदर भी एक बड़ा आंदोलन होगा। हरियाणा में तो आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन एलनाबाद वालों से हमने बात करी थी कि अभी आने वाले वक्त में एलनाबाद में भी है एक आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। शुक्रिया। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय भीम क्रांति न्यूज़ चैनल के साथ नरेश सिल्ला, एलनाबाद।